सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी CDP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें हम 211 टू 240 तक क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 211। आइए देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या करता है फ्रेंड्स, क्या प्रदर्शित करता है, हमें ये बताना है। इसकी एक स्पेशल ट्रिक बताई है फ्रेंड्स मैंने। जब भी मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस भी सेंटेंस में गर्ल्स या बॉयज़ का, मेल या फीमेल का, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, इस तरह की बातें अगर कहीं भी आती हैं तो फ्रेंड्स वहाँ ऑलवेज लैंगिक पूर्वाग्रह आ जाएगा और आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट होगा। तो इसकी ऑप्शन देखिए, हमारी बी सही हो जाएगी। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए है हमारी सीखने के लिए आकलन, बी है आकलन के लिए सीखना और सी है आकलन का सीखना, डी है सीखने को आकलन। ऑप्शन ए सही हो जाएगी, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, क्रिस्टीना है, पहले अपनी क्लास को वो कहाँ लेके जाती हैं, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं। ठीक है, और वापस आने के बाद फिर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कशन मेथड है वो हमें सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षार्थियों को आगे ब्लैंक दे दिया, के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या पूछा है? प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। और ऑप्शंस देखिए आप। ए है हमारी समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, बी है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, और ऑप्शन सी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। ऑप्शन डी है हमारी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए बच्चे को हम कभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो हमारी ये ऑप्शन सही हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक के लिए उपकरण नहीं है? कौन सा आकलन है फ्रेंड्स? फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा रचनात्मक आकलन, और उसके लिए बताना है कि कौन सा उपकरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ज़रूर देखिएगा कि पूछा क्या है, हाँ पूछा है या ना पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर चूज कीजिए। और देखिए, हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी। सत्र परीक्षा जो टर्म टेस्ट होते हैं वो उपकरण नहीं होता रचनात्मक आकलन के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खालिस्तान के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि मल्टीलिंगुअल जो कैरेक्टर होता है उसे हमें किस रूप में देखा जाना चाहिए। और इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, भारतीय समाज में बहुत सारी भाषाएं होती हैं। ठीक है, और हमारी ये बहुभाषिक जो विशेषता होती है उससे हमारा जो विद्यालय का जीवन होता है समृद्ध बनता है और वो उसके एक संसाधन के रूप में काम आती है। इसलिए हमारी बहुभाषिक विशेषता किसके रूप में हो जाएगी फ्रेंड्स? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखी जानी चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 216। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? कौन सी अवस्था में होता है फ्रेंड्स, ये बताना आपको। क्या? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण। ठीक है, और वो होता है फ्रेंड्स हमारा किशोर अवस्था के दौरान, क्योंकि किशोर अवस्था को हमें तूफानों की अवस्था बोला गया है। ठीक है, किशोर अवस्था को तूफानों की अवस्था कहा गया है। किशोर अवस्था के दौरान ही किसी बालक के अंदर
बहुत सारी समस्याएं आती हैं फ्रेंड्स। उसका जो सोशलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है, क्रूशियल हो जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोर अवस्था के दौरान ही होता है। ऑप्शन ए हमारी सही हो जाएगी। और ये क्यों होता है फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए, जब कोई एडोलसेंस में होता है, बच्चा किशोर होता है, टीनेजर होता है वो, तो वो स्वयं को सोचने लगता है कि वो बड़ा हो गया, ठीक है। और जो हमारी सोसाइटी में या फैमिली में मेंबर्स होते हैं वो उसको एक बच्चा ही मानते हैं, ठीक है। तो वो अगर बच्चों के पास बैठता है तो उसके अंदर फीलिंग आती है कि वो बड़ा है, ठीक है। वो खुद को, अपने आप को मैच्योर समझने लगता है। और जब बड़ों के पास जाता है तो बड़े सोचने लगते हैं कि ये बच्चा है, तो उसकी जो डिसबैलेंस वाली पोजीशन हो जाती है, उससे उसके सोशलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहा गया है फ्रेंड कि किशोर अवस्था तूफानों की, संघर्ष की और जटिल समाजीकरण की अवस्था होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। किसको? आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है फ्रेंड्स? इसकी ऑप्शन सी हमारी सही हो जाएगी। स्टैटिक, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है फ्रेंड्स, इसलिए मैं सब ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसकी स्पेशल वीडियोज आप लोगों के लिए बना दूँगी। कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं फ्रेंड्स, उन्होंने मैसेज किए हैं कि थ्योरी भी कराइए मैम। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी आज नाइट तक पियाजे की थ्योरी कंप्लीट करके आपको अच्छे से क्लियर करा दूँ, ताकि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली फुल मार्क्स गेन कर सकोगे। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। किसके अनुसार बताना हमें? पियाजे के अनुसार। और कब बताना है? विकास की पहली अवस्था के दौरान, ठीक। तो पहली अवस्था में तो पियाजे ने इंद्रिय प्रयोग पर ही बल दिया है फ्रेंड्स, और इसलिए हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, बाय यूजिंग द सेंसेज, बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ओके फ्रेंड्स, और आज मैं पियाजे की वीडियो आपके लिए शाम तक रेडी कर दूंगी फ्रेंड्स। आप एक बार उस थ्योरी को अच्छे से समझ लेना, आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, ठीक है। किस पर? अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? किस? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। व्यवहार पर आधारित है, तो कौन सा सिद्धांत किस सिद्धांत पे हो गया? वो हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत पर। आप इस तरह से रिलेट करके ऑप्शंस को देखिएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 220। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शंस देखिए। ए है हमारी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन बी है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन सी है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। और डी है हमारी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। और फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ओके फ्रेंड्स, उसके खुद के दृष्टिकोण को निर्मित करने में स्टूडेंट की, शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये भी कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये हमारा बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ठीक है। अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स। एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कैसे भिन्न होते हैं? क्योंकि उनकी रेट ऑफ डेवलपमेंट वो डिफरेंट होती है, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन कैसा है? सही है या गलत है? ये बताना है आपको। तो ऑप्शन सी हमारी सही हो जाएगी कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 224। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है फ्रेंड्स, ये बताना है हमें, ठीक है। ऑप्शन ए है आनुक्रमिकता, बी सामान्य से विशिष्ट, सी है प्रतिवर्ती और डी है निरंतरता। और फ्रेंड्स देखिए, हमारी अनुक्रमिकता ये भी होता है, सामान्य से विशिष्ट ये भी होता है, निरंतरता भी होता है, और हमारी ऑप्शन सी वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ती जो होता है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और इस वेरी इंपॉर्टेंट मूल्यांकन इवेल्युएशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है हमारी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, बी है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सी है हमारी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, और डी है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। और फ्रेंड्स हमारा देखिए, जो इवैल्यूएशन हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो भी हमारी कमियां होती हैं उनको दूर करके, और वो किस वजह से होती हैं उसको सुधार करना ही मूल्यांकन होता है ना, वही उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। सीखने में होने वाली कमियों का जो निदान है और उनका जो उपचार है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कितनी अवस्थाएं होती हैं फ्रेंड्स? पियाजे के संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। और ये आज आपको मैं वीडियो में अच्छे से डिटेल में कराऊंगी फ्रेंड्स। आपको पियाजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्ज़ाम में आए, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम है चाहे वो क्वालिफाई एग्ज़ाम है, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स। एक बार बस आप वीडियो देख के उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। हमारी सही ऑप्शन ए हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति के अंदर जो उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेसिटी होती है, उसकी योग्यता क्षमता होती है उसके अंदर, उसकी परिपूर्णता, उसको मतलब परफेक्शन तक ले जाने के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो शिक्षा द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एजुकेशन को क्या माना है उन्होंने? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, ठीक है। और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सी अवस्था में फ्रेंड्स, ये बताना है। किसके अनुसार? बिग व हंट के अनुसार। कौन सी अवस्था में पूछा है? शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। और इसकी हमारी सही ऑप्शन सी हो जाएगी, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। फ्रेंड्स मैंने बुद्धि लब्धि के टॉपिक पर IQ के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसमें IQ निकालने के लिए और IQ का चार्ट भी, जिसमें आप अच्छे से बता सकते हैं कि कितनी बुद्धि लब्धि वाला बच्चा जड़ बुद्धि, मन बुद्धि या इंटेलिजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। फ्रेंड्स एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आइए अब क्वेश्चन देखते हैं अपना। जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा, सामान्य बुद्धि, ओके, नॉर्मल इंटेलिजेंस का। और IQ वाली वीडियो का फ्रेंड्स मैं लिंक भी दे रही हूँ आप लोगों को, आप उसको साथ के साथ एक बार देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से क्षेत्र में जाने जाते हैं फ्रेंड्स? नैतिक विकास के क्षेत्र में, ठीक है। कोलबर्ग आते ही आप समझ जाइए कि ये मोरल डेवलपमेंट की बात करें, नैतिक विकास की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस्तान सहायता करता है। कौन सहायता करता है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ए है स्व अधिगम मॉडल,
बी है विभेदित निर्देश, सी है पाठ्यचर्या का विस्तार और डी है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। और फ्रेंड्स यहाँ हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी। सब अधिगम मॉडल जो है वो उसको हेल्प करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। क्या पूछा फ्रेंड्स? एक क्लास में डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? रुचियों के, बी है ऑप्शन सीखने के, सी है चरित्र के और डी है ये सभी। और फ्रेंड्स देखिए, हम एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं हमारी, तो सब डिफरेंट होते हैं ना। तो सबके इंटरेस्ट, सबकी लर्निंग पावर, सबके कैरेक्टर, रुचियाँ, सीखना और चरित्र सब अलग अलग होता है ना फ्रेंड्स। तो कितने विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं? हमारे सभी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारी सही हो जाएगी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। क्या पूछा? देखो, एक को छोड़कर मतलब एक ऑप्शन है जो हमारी गलत है और बाकी की सारी सही हैं। तो फ्रेंड्स आपको हार्वर्ड गार्डनर की सही ऑप्शंस को छोड़ना है और जो गलत है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस ए है भाषा, बी है सृजनात्मकता और सी है अंतर्वैयक्तिक कौशल और डी है अंतर्वैयक्तिक संबंध। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सारे ठीक है हमारी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो हमारी ऑप्शन ए, सी और डी ये तो बुद्धि के प्रकार उन्होंने बताए हैं और बी ऑप्शन हमारी ये करेक्ट हो जाएगी, ये नहीं बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको छोड़कर, इसलिए हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 234 मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? देखिए ऑप्शन ए है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी है बच्चा क्या सीखा है यह जानना, और ऑप्शन सी है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, और ऑप्शन डी है सारी उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है, देखिए हम मूल्यांकन करने के बाद ही उसको पास या फेल बताते हैं ना, तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ये घोषित करना भी हो जाएगा। ठीक है, बच्चा क्या सीखा इसका भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये जानना भी उद्देश्य हो जाएगा। और बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, हम उनकी प्रॉब्लम्स को जानकर उनका निदान करते हैं, उपचार करते हैं, ये सभी मूल्यांकन के अंदर आ जाता है ना फ्रेंड्स, मूल्यांकन का उद्देश्य माना जाता है। तो इसलिए कठिनाइयों का जानना ये सब भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। और हमारी सारी ऑप्शंस ठीक हैं, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? फ्रेंड्स इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, किस अवस्था में वह समाधान करने लग जाता है? 11 to 16 ईयर में उसकी जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें वह अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 236 कौन सा सीखना स्थायी होता है? ऑप्शन देखिए आप, रटकर तो स्थायी नहीं सीख सकते ना, सुनकर तो सुना हुआ भी हम स्टेबल नहीं होता। ठीक है, और देखकर ये भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाय अंडरस्टैंडिंग, समझकर किसी भी चीज़ को हम स्थायी रूप से सीख सकते हैं। ओके, ऑप्शन सी हमारी सही हो जाएगी, समझकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? कौन सी अवस्था में फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए आप, कितना है वो? 13 ईयर्स का बालक है। ठीक है, तो टीनेजर है। टीनेजर की अवस्था कौन सी होती है फ्रेंड्स? किशोर अवस्था होती है। ठीक है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था तो हमारा कट जाएगा, बाल्यावस्था भी कट जाएगा, और युवा वो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो किशोर अवस्था में है। और जो उसकी सिचुएशन दी हुई है फ्रेंड्स कि वो झगड़ा करने लगता है बड़ों से और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो ये सब आपने किशोर अवस्था के लक्षणों में भी देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ओके, नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। खेल, ऑप्शन बी भाषण, सी कहानी लेखन, डी है निर्माण संबंधी क्रियाएं। और फ्रेंड्स हमारी निर्माण संबंधी क्रियाएं जो होती कंस्ट्रक्टिव एक्शंस होते हैं वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खालिस्तान का विकास, किसका विकास करके उन्होंने, फ्रॉबेल ने शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये बताना हमें, ठीक है। और फ्रॉबेल का क्या फेमस है फ्रेंड्स? किंडरगार्टन, ठीक है। उनकी किंडरगार्टन जो मेथड है वो सबसे फेमस है और शिक्षा में उनका यही बेस्ट योगदान है। ओके, हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। सिंथेसिस का क्या एग्जाम्पल है वो बताना हमें। निबंध लिखना, बी है ऑप्शन भाषण देना, सी है प्रमेय सिद्ध करना और डी है चित्र रंगना। और फ्रेंड्स हमारी इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी सी, प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, आज के 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच सके फ्रेंड्स, जिनको वाकई बहुत ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I gave you my heart.